टैक्स पे करते हैं तो कम से कम रोड्स तो फ्री होनी चाहिए एक्सेस के लिए। इतनी देर का जो टाइम लगता है ना, गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत बेनिफिट है उसका, तो मैंने तो उसका परसों ही रिचार्ज करा लिया था। Welcome to this National Toll Plaza where a new era of seamless travel has just begun. The National Highways Authority of India has rolled out the game-changing FASTag Annual Pass, revolutionizing the way we navigate our national highways. With over 1.4 lakh users already on board on day one, this innovative pass is making payments faster, cheaper and hassle-free. I am here to take you through this exciting development and show you how it is transforming the journey for millions of highway users across the country. This annual pass is designed for non-commercial vehicles that frequently use national highways and expressways. By paying a one-time fee of Rs 3,000, users get validity for 1 year or 200 trips, whichever is earlier. It eliminates the hassle-free recharging of FASTag repeatedly before every long journey. For those who travel daily or multiple times a week on national highways, this scheme can be economical and time savings. So this 3,000 rupees initiative from Transport Minister, I think is a really good initiative. I will personally opt it. It will help me in order to save a lot of cost in a like overall year, because I travel a lot. It may be not beneficial for the person who travel 1 or 2 times in a, like a month kind of thing, but for a person like who commute every like 3-4 times a month or maybe more. इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो ये केवल 15 रुपए हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपए भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपए में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपए की बचत होगी। तो लोकल में निकलने वाले लोग हैं उनके लिए तो कोई फ़ायदा है ही नहीं सर इसका। उसके लिए तो मंथली पास 350 वाला भी काफ़ी है। उसमें 3,000 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद में भी आदमी को मान लो महीने में 15 दिन या 20 दिन भी बाहर निकलना पड़ा तो उसकी तो 30 ट्रिप तो ऐसी पूरी हो जाएंगी। बेनिफिशियल है, लेकिन जो डेली वो करता है, ज़्यादा टूर करता है, उसके लिए बेनिफिशियल है। जो कभी कभी जाता है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा सर। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना डेली अप डाउन है, और डेली अप डाउन का मतलब ये लगा लीजिए आप 175 और 85 रुपये कटते हैं। अब अगर 3,000 रुपये में मेरे को 200 ट्रिप मिलेंगी, मुझे तो बहुत फ़ायदा है इससे। सर, डू यू थिंक आप लोगों को और ज़्यादा कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए यहाँ टोल बूथ पर? क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग? इतनी देर का जो टाइम लगता है ना, गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। 10-10, 15-15 मिनट खड़े रहते हैं, क्या लॉजिक बनता है इसका? वो जरूरी है। बाकी पास वगैरह के बारे में तो बाद में सीखी जाएगी, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। बहुत बढ़िया रहेगा। अभी तो लगते 120, 140, 160, तब 20 रुपये एंट्री पे काम होगा सर, और बढ़िया होगा देश के लिए सर। बहुत बेनिफिट होगा, जो कि बहुत बढ़िया नितिन गडकरी जी ने किया है। बहुत अच्छा काम है। इससे जाम से भी बचेंगे लोग, टाइम से जहाँ जाना होगा वो पहुँच पाएंगे। But why some users don't find this pass beneficial? The biggest limitation is that this pass is valid only on national highways and expressways, not on state highways or smaller regional roads. Many commuters, especially those living in and around cities, often use a mix of state highways and national highways for their daily travel. This means even if they buy this annual pass, they will still need to maintain their existing FASTag balance for state highway tolls. हमें कोई बेनिफिट इससे नहीं लग रहा, क्योंकि स्टेट हाईवे के अलग रूल है, नेशनल हाईवे के अलग रूल हैं। आप वैसे कहीं जाओगे अलग रूल है, तो उससे लड़ाई झगड़े और ज़्यादा होंगे। हमें लगता है कि वो ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं देने वाला है, वो केवल लोगों को गुमराह करने का एक और वो स्टार्ट हो गया है। ऐसा जैमल लगा है जो कि गाड़ी टोल टैक्स पर रुके ना, सीधी भागी चली जाए, अपने आप टोल टैक्स कट पाता है। Good, but all the toll should be free on not only the NHAI, but yes, it's okay, but it's a relief. I'm saying it's good. 15 रुपये पड़ता है एक ट्रिप का। अब जैसे हमारा रामपुर से हम आ रहे हैं, हमें 1,000 रुपये लौटा फेरी पड़ती है, अब 240 रुपये पड़ेंगे। इट्स वेरी गुड। बहुत फायदा होगा सर, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। कई बार होता है कि हम रिचार्ज कराना भूल जाते हैं, तो वो रहेगा पूरा टाइम के लिए।
और गवर्नमेंट ये सब कर रही है, अच्छा कर रही है. थैंक यू. While the FASTag annual pass is being welcomed by the highway users, many travelers at National Toll Plaza say their real demand to Transport Minister Nitin Gadkari ji is for the faster barrier-free tolling. They want less waiting time, smoother movement, and boom barrier-free plazas, just like in many other countries. For them, convenience is not only about cost but also about saving precious time on the road. Right now, the average waiting time for every car to pass a toll is more than 5, or sometime in the peak hours is more than 10-15 minutes, right? Somehow, because sometimes this technology does not work, maybe something related with the high security number plate might be a fast enough. Every car need to wait 2-3 minutes, and sometimes there is a problem, sometimes else, but again, like because of that, everyone suffers. जो लंबी लंबी लाइनें लगती है और जो 10-10, 15-15 मिनट खड़ा होना पड़ता है, इनको ऑटोमेटिक किया जाए ताकि ऑटोमेटिक अपने आप से फास्टैग से पैसा कटे. एक तो इस पर सहूलियत दें, प्लस जो ईयरली पास किया उसमें थोड़ा सा ट्रिप बढ़ा दिया जाए. देखो, अगर बाहर हाईवेज पे घूमेंगे तो होगा, बट दैट दे हैव डन अ रॉन्ग थिंग कि उन्होंने इंटरनल हाईवेज पे नहीं किया, तो उसके लिए अलग रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग रखना चाहिए. हाँ, इसमें बदलाव ये होना चाहिए कि 3,000 रुपये लो, फिर सारे के सारे टोल, चाहे मैं इंडिया में कहीं भी घूमूँ, चाहे मैं स्टेट हाईवे पे चाहे नेशनल हाईवे पे, वो पूरा का पूरा जो है फ्री होना चाहिए. और 200 की 200 ट्रिप फ्री करो, उसका दोबारा ले लो पैसे. लेकिन ये नहीं, अलग अलग रूल नहीं होने चाहिए. लेकिन अभी कितना टाइम लगता है आपको यहाँ टोल से निकलने में? ये इमरजेंसी लाइन में देख लो, 5-6 मिनट से खड़ा हुआ हूँ और ये बोल रहे हैं फास्टैग हो चुका है. नहीं, फैसिलिटीज़ क्या है कि यहाँ पे 30 सेकंड का है, लेकिन 2-2 मिनट लग जाता है यहाँ से पार होने के लिए. किसी के पास अगर टैग नहीं है तो उसको कैश देना पड़ता है, उसमें डबल पैसा देना पड़ता है और टाइम लगता है. तो जिसके पास टैग है उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना. गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से 10 सेकंड में पार हो जाए. गाड़ी बैक करनी पड़ती है वापस. गाड़ी बैक करनी पड़ती है. जाम लगता है इतना, वो उस चीज़ से फैसिलिटी मिलनी चाहिए. थोड़ा सा इनका जो फास्टैग का जो मशीन है ये आए दिन ख़राब होती रहती है सर. तो ऐसा हो कि आदमी इमरजेंसी में कहीं जा रहा है लेकिन बीच में फंस जाता है सर. ऐसा जैमल लगे जो कि गाड़ी टोल टैक्स पे रुके ही ना, सीधी भागी चली जाए, अपने आप टोल टैक्स कट पाता है. ऐसा होना चाहिए. लाइन ना लगे. ये विदेशों में टाइम ज़्यादा लगता है ये. देखना रहे हो कितनी देर से खड़े. Now where to buy this annual pass? A dedicated link for activation of the annual pass is available on the Rajmarg Yatra app. The link would also be available on the official website of National Highway Authority of India and the Ministry of Road Transport and Highways. With the overwhelming response on day 1 and day 2 shows that highway users are ready for a hassle-free and an economical travel experience. But the real test will be in its execution, whether every user finds the process smooth, transparent and truly beneficial. For now, one thing is clear. With the FASTag annual pass, the road to the future of tolling in India looks faster, simpler and more efficient. Atisham Khan reporting from Shajarji Toll Plaza near Delhi border for NDTV.